हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला। ओपन योर टेक्स्ट बुक। Number 60. पेज नंबर 39। चैप्टर नंबर 6, पायल का साहस। यहाँ पे एक पायल नाम की लड़की है, उसके साहस की हमें कहानी बताई गई है। साहस यानी कि हिम्मत। पायल एक हिम्मत वाली लड़की थी, उसकी स्टोरी हम आज पढ़ेंगे। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। पायल कहाँ रहती है? अलवर नाम के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत है। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। पायल का स्वभाव कैसा था? हंसमुख। और वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक बार क्या हुआ, वो अपने भाई और मित्रों के साथ क्या खेल रही थी? छुपन छुपाई। तो छुपन छुपाई खेलते खेलते क्या हुआ वो हम देखते हैं। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। वो लोग जब खेल रहे थे उसके एक दिन पहले तेज आंधी आई थी और उसमें बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। उसमें से बिजली का एक तार जो था वो नीचे झूल रहा था, यानी लटक रहा था। पिक्चर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो बिजली का खंभा है वो उखड़ गया है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये तार लटक रहा है। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। ये जो तार है वो नीचे झूल रहा था, तो खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। फिर क्या होता है हम देखेंगे। पायल ने तुरंत पास ही पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। पायल ने होशियारी दिखाते हुए क्या किया? पास में पड़ी हुई लकड़ी से तार को हटा दिया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। वो तार को लकड़ी से हटा रही थी, तभी क्या हुआ कि वो तार पायल के हाथ पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहाँ पर गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। पायल के साथ और भी बच्चे खेल रहे थे, तो उन लोगों ने शोर मचाया और बचाओ बचाओ करके सबको बुलाया। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। पास के खेत में लोग काम कर रहे थे, वो भागकर आए और पायल को देखकर वो समझ ही गए थे कि करंट के कारण उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। सब लोग आ गए और उसके बाद माता पिता भी आ गए पायल के, और वो उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। डॉक्टर ने दुख जताते हुए
बताया कि पायल के हाथ जल गए हैं। वो शायद कभी भी उन हाथों से कुछ भी काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। डॉक्टर की बात सुनकर उसके माता पिता उदास हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बताया कि पायल के हाथ इतने जल गए हैं कि शायद ही अब वो इन हाथों से कुछ काम कर पाए। डॉक्टर ने और क्या बताया? डॉक्टर ने कहा हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। डॉक्टर ने बताया कि हमें पायल के नकली हाथ लगाने पड़ेंगे, फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। जब डॉक्टर ने नकली हाथ लगाने की बात की तो पिता ने उदास होकर क्या पूछा कि जब नकली हाथ लगाएंगे तब वो अपने काम खुद कर पाएगी, ऐसा पूछा। पायल सब सुन रही थी। टपाक से बोली, पिताजी मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल ये सब बात जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल ने डॉक्टर की और अपने पिताजी की बात सुनी और झट से बोल पड़ी, टपाक यानी तुरंत। वो तुरंत बोल उठी कि पिताजी मैं ज़रूर सारे काम करूंगी और विद्यालय जाकर खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। पायल की हिम्मत देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि पायल एक छोटी सी बच्ची थी और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वो हिम्मत से बोल रही थी कि मैं अपना काम सारा करूँगी और पढ़ूँगी लिखूँगी भी। इस घटना के कुछ दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। पायल के नकली हाथ थे तो वो नकली हाथ से लिख नहीं पा रही थी, तो उसने अपनी पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। उसने पैरों से लिखना सीख लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक से भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। अभी उसका घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और पायल ने एक दिन माँ से क्या कहा कि माँ विद्यालय में खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे की तैयारियाँ हो रही है, तो मैं कल से विद्यालय जाऊंगी। पायल बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वो खेल दिवस की तैयारी में जाना चाहती थी और उसमें भाग लेना चाहती थी। इसलिए उसने माँ से कहा कि मैं भी खेल दिवस में तैयारी में जाना चाहती हूँ और उसमें भाग लेना चाहती हूँ। माँ, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। माँ पायल को समझाती है कि बेटा अभी तू पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई हो। तो पायल क्या जवाब देती है? पायल, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल बोली कि मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। वो रेस में भाग लेना चाहती है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। पायल का उत्साह और उसके हौसले को देखकर उसकी माँ ने भी उसे रजामंदी दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। अगले दिन पायल एकदम खुश थी क्योंकि वह स्कूल जाना चाहती थी
और यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। सारी जो शिक्षिकाएं थी वो विद्यालय में पायल को देखकर दंग रह गई। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना और खुश भी हुई। इतने बड़े हादसे के बाद वो खुशी खुशी स्कूल आई। यह देखकर शिक्षिकाएं खुश भी थी और आश्चर्यचकित भी थी। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई जिसमें वह पैरों से लिख सके। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पायल के लिए क्या बिछाया गया है, दरी। वो क्योंकि वो पैरों से लिखती थी। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। अभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया, यानी दौड़ की प्रैक्टिस भी की। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस यानी हिम्मत की प्रशंसा की। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। उसकी हिम्मत और साहस के कारण पायल अपने सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले बच्चे, उसके साथ जो पढ़ते थे वो बच्चे, उसके सहपाठी और उसके हम उम्र बच्चे, उसकी उम्र वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही, प्रेरणा का स्रोत बनी रही। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ कि ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए और कोई मुसीबत आ पड़े तो हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। सोच समझकर काम करने से सफलता जरूर मिलती है और हमें यह दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और वो करने की हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। ये पायल जो है वो हाथ जल जाने के बावजूद भी पैरों से लिखती है और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो ये हमें क्या प्रेरणा देती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें हिम्मत और हौसला हो तो हमें पायल के जैसा हिम्मत वाला बनना है।